कैसे हो छात्र, सब ठीक ठाक ना। हम आज आप लोग कराने जा रहे हैं सेट नंबर 1 ग्रामर पोर्शन से। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। ये जो है इसमें साइनोन्स बताना है हमें, तो हम शुरुआत करते हैं 79। आप देख लेंगे 79 में क्वेश्चन है रेस्पॉन्सिबल। जिम्मेवार, थोड़ा हिंदी लिखने में हमें दिक्कत होती है। इसका ऑप्शन है ए में है अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अब हिंदी नहीं देखेंगे। बी में है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय। इसका मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब आप तो जानते ही हैं, या आज़ाद, मुक्त। डी में ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अन्न का दाना, या अनाज भी कह सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं। जिम्मेवार होता है अरेस्ट, गिरफ्तार तो कहीं से भी नहीं होगा। फ्री जो है कहीं से भी नहीं होगा। ग्रेन अन्न का दाना या अनाज कहीं से नहीं होगा। बच क्या जाता है हमारा ये ट्रस्टवर्दी। अब इसका यही सही आंसर इसका यही है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पर। एस्कॉर्न, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है इनकार करना, तिरस्कार करना, घृणा करना। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दें। फास्ट माने तेज। ओड, बी में क्या है, ओड है बेढंगा या विषम या बेढंगा। हेट माने घृणा। सी में है क्या, हमारा विकल्प हेट है, घृणा। और डी में हमारा क्या विकल्प दिया हुआ है, फ्री। क्या करते हैं, फ्री माने मुक्त करना है, तो यहां आया ही था। यहां देखिए मुक्त, आजाद, जो भी कह लीजिए। अब इसको मिलाते हैं एस्कॉर्न, तिरस्कार करना या घृणा करना। ये तो कभी किसी शर्त में नहीं होगा। फास्ट मने तेज, ओड मने भी ये कभी कोई शर्त में नहीं होगा। ये हेट मने घृणा और एस्कॉर्न मने घृणा। हमारा लगता है कि यहीं पर अच्छा सेट हो रहा है। इसको देखते हैं, ये भी कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या है, हेट। सी यही हमारा सही आंसर है, घृणा करना। इसका मतलब घृणा करना और इसका मतलब भी घृणा करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इंसोलेंट, असभ्य, जिद्दी भी कह सकते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ हमें, प्लंडर, लूट लेना। ये तो कभी होगा ही नहीं। ग्रैंड, ठीक, ग्रैंड। बी में है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है उच्च, मुख्य। सी में आ जाते हैं हम। सी में क्या दिया हुआ है, हेट। डी में फ्री, ये फ्री नहीं, अनसिविल। अब मिलाइए असभ्य, ये तो कभी होगा नहीं। ऐसा, हालांकि सब लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये भी हमारा नहीं होगा। हेट मैंने घृणा करना नहीं, यही होगा। ये भी नहीं होगा। असभ्य ना, ग्रैंड, उच्च मूल नहीं होगा। असभ्य का अनसिविल का मतलब ही होता है असभ्य। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82।
इसमें हमको एंटो बताना है। 82 कंसील छुपाना, इसका विकल्प है ओपन खोलना। बी में हम आते हैं, विकल्प क्या है? हाइड छुपाना। सी में है बिगिन शुरू करना। डी में नॉन ऑफ दीज छुपाना। ओपन मैंने खोलना, हाइड मैंने छुपाना, बिगिन मैंने शुरू करना, नॉन ऑफ दीज। छुपाना का उल्टा क्या होगा? एंटो ओपन खोलना। ओके, यही हमारा आंसर होगा। 83 में आते हैं अब, डिस्ट्रक्शन विध्वंस। विध्वंस, इसका विकल्प है ए डिजास्टर आपदा, भयंकर घटना, कोई घटना घट जाती है। बी कॉन्कर्ड सुसंगति, माने अच्छा संगति, मतलब कि अच्छा संगति। सी एक्सप्लोशन विस्फोट। डी क्रिएशन निर्माण। तो विध्वंस का एंटो निर्माण, इस ये नहीं होंगे, डिजास्टर आपदा नहीं होंगे, कंकड़ सुसंगति नहीं होंगे, एक्सप्लोशन विस्फोट नहीं होंगे। हमारा सही आंसर यही होगा, विध्वंस का निर्माण। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84, एंटो रिवील्ड खुलासा किया। विकल्प में है ए डिनाइड, इनकार किया, कंसील छुपा दिया, इग्नोर नजरअंदाज करना। नजरअंदाज का मतलब देख के भी ना देखना। ओवरलुक्ड उपेक्षित या उपेक्षा किया। हम आते हैं एंटो में, रिवील्ड मैंने खुलासा किया, इनकार किया नहीं होगा, इग्नोर किया नहीं होगा, नजरअंदाज करना, ओवरलुक्ड भी नहीं होगा, खुलासा किया का छुपा दिया। यही हमारा आंसर होगा बी। अब हमको आर्टिकल्स भरना है। क्वेश्चन नंबर 85, fill in the blanks with correct articles। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 तो दिया हुआ है। सी इज वियरिंग डॉट डॉट ब्लू
ड्रेस विथ रेड इयरिंग्स। ऑप्शन में है ए में द, बी में एन, सी में ए और डी में नो आर्टिकल्स। हमारा आंसर होगा ब्लू, एक ब्लू ड्रेस। हमारा आंसर क्या होगा? ए जाएगा, सी। सी इज वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस विथ रेड इयरिंग्स, है ना। वह लाल कानवाली के साथ ब्लू ड्रेस जो है पहनी हुई है। 86, आई वेंट टू द शॉप टू गेट डैश ब्रेड। ये ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन है ए, पहला में ए है, दूसरा में एन है, तीसरा में दी है और डी में क्या चीज़ है? नो आर्टिकल्स। अब चूंकि ब्रेड जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए इनके साथ कोई आर्टिकल्स कम से कम ए एन तो ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। और दी कब आएंगे? जब ये डिफिनिट होगा तभी आएंगे। तो ये तो डिफिनिट है नहीं, इसलिए ब्रेड को नहीं गिनते थे नो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल देना होगा तो इससे पहले ए पीस अप, ए लोफ अप, तभी हम आर्टिकल डाल सकते हैं। ही इज ए मेंबर ऑफ क्लब। ऑप्शन नंबर ए, पहला में एन, बी में ए, सी में द, डी में नो आर्टिकल। क्लब का नाम है, दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन हम कराएंगे। इसमें भी लगभग कितना क्वेश्चन है सेट में? 3 प्रश्न है, सॉरी हाँ 3 ही प्रश्न है। 88 से शुरू होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। राम सिंह फॉट डैश करेज, है ना जी। इन द बैटल फील्ड। पहला ऑप्शन हमारा है ए विथ, बी फॉर, सी इन, डी एट। इसमें फॉर नहीं होंगे। फॉर का मतलब के लिए हो गया, के कारण हो गया, लैंग्वेज के अनुसार सुटेबल नहीं हो रहा है। अगर हम कहेंगे राम सिंह फॉट फॉर ए कॉरेज, तब बहादुरी के लिए लड़े, साहस के लिए लड़े, ये सुटेबल नहीं हो रहा है। इनकरेज नाम का कोई ऑर्डर नहीं होता है। एट भी नहीं होगा, एट कॉरेज के साथ कोई सेंटेंस सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सेट फॉट के साथ विथ ही आता है, फॉट विथ कॉरेज, बहादुरी के साथ लड़े। राम सिंह लड़ाई के मैदान में बहादुरी से लड़े, विथ का मतलब से। राम सिंह बैटलफील्ड लड़ाई के मैदान में, कॉरेज मैंने साहस के साथ क्या किए? लड़े। ओके, तो आंसर क्या होगा? ए। ये फॉर सेट नहीं कर रहे हैं, के लिए होता है, के कारण होता है। तो राम सिंह लड़ाई के मैदान में बहादुरी के साहस के कारण लड़े, या राम सिंह लड़ाई के मैदान में साहस के कारण लड़े, साहस में लड़े नहीं।
ये साहस से लड़े, विथ करेज मैंने साहस से लड़े, इसलिए हमारा सुटेबल आंसर क्या है, विथ है। अब आते हैं इसका 89 क्वेश्चंस में। इफ आई हैड एनफ मनी, ये तो प्रीपोजिशन नहीं है इसमें, इफ आई हैड एनफ मनी, ठीक है, यहां कमाएंगे। आई वुड बाई ए कार। ऑप्शन में क्या है, ए में बाई है, बी में इन है, सी में ऑन है, डी में नो प्रीपोजिशन है। इफ आई हैड एनफ मनी, ये कंडीशनल क्लॉज का वाक्य है। अगर मेरे पास काफी पैसा होता या धन होता, आई वुड बाई ए कार, तो मैं गाड़ी खरीदता, ठीक है। तो चूंकि आई वुड बाई ए कार, यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, यहां प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं मांग रहा है। सेट से भी देखो, बाई बाई ए कार, तो बाई प्लस प्रीपोजिशन बाई ए कार सुटेबल नहीं हो रहा है। इन ए कार, तो सवारी वारी करने के समय बाई ए कार, इन ए कार, इन एन ओल्ड कार होता है, चाहे वेन टू पटना है ना, बाई कार होता है, उसमें भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। ऑन नहीं होगा, ऑन दो पहिया वाहन के लिए होता है, इसमें प्रीपोजिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा नो प्रीपोजिशन। एटी, which 90 number, which of her books have you got this one? A, beside, B, without, C, apart, D, besides। अब समझते हैं, विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट, उसकी कौन सी किताबों को इस किताब के अलावे, इस किताब के, अगर हम बिसाइड तो इसका अर्थ होगा इस किताब के बगल में पाते हो, सुटेबल नहीं है। विदाउट, विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट विदाउट दिस वन, इस किताब के बिना आप कौन सी किताब, उसके किताब को पाए, ये भी सही नहीं है। ए पार्ट का तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, ए पार्ट कोई चीज़ के लिए होता है। बिसाइड्स, बिसाइड्स लगाओ, विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट बिसाइड दिस वन, आपने इस किताब के अलावे, है ना, आपने इस किताब के अलावे उसकी कौन सी किताबों को पाया है। तो ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं कॉमन एरर्स पर, इसको पहले वाश कर देते हैं, मिटा देते हैं। कॉमन एरर्स, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें हमको एरर खोजना है। यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल, ये एक नंबर में है, ये में है, मनी अनलेस
ये बी में है, यू डोंट गिव ए फ्री नोटिस, नोटिस, ये सी में है और डी में हमारा है नो एरर्स। यू कैनॉट विड्रॉ ऑल योर मनी। ठीक है, कई कई के बार आप लोग को बताया गया कि अनलेस और अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमको देखने में आ रहा है कि अनलेस के साथ यहाँ डोंट गिव ए प्रियर नोटिस कर दिया है बिना किसी पूर्ववर्ती सूचना के। तो अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, इसलिए हम डोंट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। हमारा आंसर किस में जाएगा, सी में जाएगा। इसका यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल योर मनी, इसका हिंदी होगा कि आप अपने सभी पैसे को निकाल नहीं सकते हैं जब तक कि आप पूर्ववर्ती सूचना नहीं देंगे। ठीक है ना, नहीं देते तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इसमें जाएगा। अब चलते हैं 92 में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड ये है, वाई ये बी है, ही इज सो एंग्री एट मी, ही इज सो एंग्री एट मी, ये सी है और डी में नो एरर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। वाई ही इज सो एंग्री एट मी, एंग्री के साथ जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप क्रोधित होइएगा तो एंग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। न एट का होगा, न इन का ना होगा, न टू का होगा, कोई चीज़ का नहीं होगा। जब होगा तो विथ का ही होगा। इसको ध्यान में रख लें, दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। ठीक है, यहाँ हम काट के क्या करेंगे, विथ कर देंगे। विथ इसको पढ़ते हैं, ये हमारा सही हुआ। इसका हिंदी देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, वाई ही इज सो एंग्री विथ मी, वह क्यों मुझ पर इतना क्रोधित है। यह सेंटेंस नाउन क्लॉज का है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी बिल्कुल मजे से एंजॉय लेके पढ़िए। जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी दुविधा को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 93, द वार्डन ए फॉरवर्ड द स्टूडेंट बी फ्रॉम किधर गया, फ्रॉम लिविंग द हॉस्टल, सी डी में नो एरर्स। वार्डन फॉरवर्ड मैंने मना किया, द वार्डन फॉरवर्ड द स्टूडेंट। नरेशन बनाए होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें क्या मिलता है, फॉरवर्ड वो जो भी रहेंगे यहाँ टू लगता है और ये वर्ब का पहला रूप आता है। जिन बच्चों ने नरेशन बनाया होगा वो बच्चे इसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि इसमें क्या गलती है। द वार्डन फॉरवर्ड द स्टूडेंट, वार्डन ने छात्र को टू लीव द हॉस्टल, हॉस्टल छोड़ने से क्या किया, मना किया।
इसमें इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड एंड अंडरलाइंड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इन केस नो इम्प्रूवमेंट चूज ऑप्शन डी। इसमें कुछ 4 भाग हैं, 4 भाग में कहीं एक गलती है, उसमें हमें चुन लेना है, और जिसमें जहाँ गलती कुछ भी ना मिले उसमें हमको डी ऑप्शन लगाना नो इम्प्रूवमेंट का, कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं। द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ। द क्वेश्चन नंबर कितना है? 94। द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ। And now eagerly looks forward to seeing him. अब लुक ahead to, अब इसमें सुधारना किधर हमको? इसमें। अब इसका विकल्प देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक्स अहेड टू, looks ahead to, looks on to, looks for, no improvement, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब उम्मीद करना, आशा करना। पर इसका समझ लें, लुक्स अहेड टू, लुक्स अहेड टू का मतलब आगे की ओर देखना। लुक्स ऑन टू, लुक्स ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, लुक्स फॉर तलाश करना, नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारे समझ से इसका अर्थ निकला, द मदर हैज नॉट सीन द चाइल्ड फॉर सेवरल मंथ, माँ जो है बच्चों को कई महीने से नहीं देखी है। एंड नाउ अब ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, उनको देखने की क्या करती है? उम्मीद करती है, आशा करती है। इसलिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। कहाँ गया? 96, बैड हैबिट्स must be nipped at the bud। क्वेश्चन में क्या है? ए, हमको इसी में जज करना है। nipped on the bud, nipped in the bud, nipped up the bud, D, no improvement, बुरी आदतें शुरुआत में ही क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो निप्ड इन द बड, इसका अर्थ होता है शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, या चलती फिरती भाषा में बोलेंगे शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। तो क्या है? बैड हैबिट मस्ट बी निप्ड इन द बड, बुरी आदतों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? यही है। ये फिल इन द ब्लैंक्स
with appropriate word. यार क्वेश्चन है 98. He looks dash he were busy. वह दिखता है मानो कि व्यस्त है, इसका यही हिंदी होगा. क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन क्या है? ए, इफ. बी, एज इफ. सी, सिंस. डी, बट. पहला बात कि एज इफ या एज दो जब आएंगे तभी थर्ड पर्सन के साथ प्लूरल वर्ब होगा. ये प्लूरल वर्ब है ना. अब ज़्यादा जज नहीं करना है, यहाँ हम आँख बंद करके एज इफ डाल देंगे, क्योंकि एज इफ और एज दो जब भी रहेंगे वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वर्ब वहाँ क्या होता है? प्लूरल आता है. प्लूरल में वेर ही आता है. समझ गए ना. इफ लगाएंगे तो हम यहाँ वेर हमको नहीं चाहिए, सेंटेंस भी अटपटा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. सिंस लगाएंगे वेर नहीं आएगा, इसका भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. बट लगाएंगे ये नहीं आएगा, इसका भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. इसे जब आएगा तो एज इफ ही आएगा या एज दो आ सकता है. 99. ए सुनामी डैश द इंटायर विलेज and killed many people. ऑप्शन देखते हैं. ए, डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट कर दिया. डिस्ट्रॉयज नष्ट करना. इज डिस्ट्रॉइंग चलो समझने के लिए नष्ट कर रहा है कर देते हैं, हालांकि सेंटेंस में आएगा तभी यही अर्थ होगा. वाई डिस्ट्रॉइंग नष्ट कर रही थी. यहां पहले हम जज करेंगे किल्ड. किल्ड क्या है? पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है, V2 में है, तो इधर भी V2 आएगा. अब तलाश कीजिए कि V2 कहाँ है. तो V2 तो हमको शुरुए में नजर आ रहा है, ये है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? यही है. बाकी हमको नहीं विचार करना है. बाकी विचार करोगे तो सेंटेंस अटपटा हो जाएगा. ये सुनामी, इसको हम उठाते हैं. ये सुनामी डिस्ट्रॉय द इंटायर विलेज. सुनामी जो है पूरे गांव को नष्ट कर देती है और बहुत से लोगों को मार दी. ये नहीं होगा. अगर मार देती है तो यहाँ डिस्ट्रॉय सही है, इसलिए यहाँ V2 है, हम यहाँ V2 लगा देंगे. आंख बंद करके कोई ध्यान नहीं देना है. सुनामी जो है इसको लगाते हैं. सुनामी जो है पूरे गांव को नष्ट कर रही है. सुनने में और बोलने में ही अटपटा लग रहा है. और पूरे गांव को क्या कर दी? बहुत से लोगों को मार दी. अटपटा है. वाई डिस्ट्रॉइंग, सुनामी जो है पूरे गांव को नष्ट कर रही थी और बहुत से लोगों को मार दी. ये भी अटपटा हो रहा है. इसे सबसे अच्छा फंडा है ये V2. आप भी यहां आ जाइए. V2 डिस्ट्रॉयड. ओके. 100. My uncle dash loved is dead. मर गए. पहला which, दूसरा who, तीसरा एज, सी में एज, डी
whom। इस पर चर्चा हो जाए, माई अंकल, मेरे चाचा जी। चाचा जी जो है सजीव हैं। बीज का प्रयोग बहुवचन निर्जीव के लिए होता है, तो उसमें हम डिसाइडे नहीं करेंगे, सोचबे नहीं करेंगे, इसको काट के उड़ा दिए। दूसरा में हु सजीव के लिए होता है, लेकिन हु के साथ एक नियम है। नियम यह है कि हु जब सब्जेक्ट के रूप में काम कर, जब सब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो हु का प्रयोग करेंगे। माई अंकल तो यहाँ सब्जेक्ट है ये हैं। मेरे चाचा, हु लव्ड, यहाँ आई छुटा हुआ है। मेरे चाचा, यहाँ आई तो सब्जेक्ट है ये है, तो आई जब यहाँ सब्जेक्ट है और हु भी दैट रहेगा, तो यहाँ जब आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे चाचा whom I loved, जिनसे मैं प्यार करता था, गुजर गए हैं, चले गए। अब एज क्यों नहीं आएगा? एज जो आता है रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा सच के साथ ही आएगा। सच रहेगा तो एज आ जाएगा, ठीक है। और whom तो बता ही दिया गया कि यहाँ whom आएगा। which नहीं आएगा, क्यों? चाचा सजीव हैं। अब हु क्यों नहीं आएगा? हु खुद सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ एक पहले से सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो जब भी पहले सब्जेक्ट होगा हम क्या करेंगे, फट दे इसी को हुम को लेंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तब इसको लेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ हुम का प्रयोग सही है। आज का सेट खत्म। जिनको कभी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, उसमें आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा।